जाऊंगा, समझी? अरे तू मालिश कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। अरे अब कह भी दे कि कहना है तुझे। अरे तू फिर शुरू हो गई। मैंने कहा ना इस पे बात नहीं करेंगे। और थारी माँ की आखिरी निशानी है इसे बेचने के तो क्या रह जाएगा हमारे पास। और एक छोटा सा तो खेत है हमारा, उसे बेचने पर क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा। ना ना, हमारे से ये पाप ना हो। दिन रात मेहनत करके काम कर दूंगा, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य खराब ना होने दूंगा, समझे तुम? अब जाया मामा का परेशान करती है। हाँ तू बड़ी शैतानी है तो सुनू तेरी। अभी भी गुस्सा है कि अरे अंदर बात से ले आना। कैसा है रामेश्वर? अरे हुकुम आप? हाँ मैं। आइए ना, तुम बैठिए। रामेश्वर जी। कैसे आना होगा हुकुम? अरे बहुत जरूरी बात करनी थी थारे से। तुम हमें बुला लिया होता, हम भी आ जाते आपके पास। अरे नाना, मारा आना ज्यादा जरूरी था। ऐसा क्या हो गया हुकुम? अरे थारे को तो पता है ना कि मारा एक छोरा है, बिन माँ का छोरा। इतने सालों बाद इतनी मन्नतों से हुआ है। हाँ वो तो भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। जी बस एक देवी की कमी है हमारे घर में। जी देवी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे रामेश्वर, हमारी भी तो एक छोरी है ना, उसकी भी तो ब्याह की उम्र हो चुकी है। हमारी छोरी के लाने हमारे छोरे का रिश्ता लेके आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो? मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, छोटा सा कुम्हार हूँ। दिन रात मेहनत करके काम करता हूँ ताकि घर चलाता हूँ। और आप बिरादरी में कितने ऊंचे हैं, हमारा क्या मेल होगा? अरे रामेश्वर, मैं ये सब नहीं सोचता। ऐसा ना है हमारे लड़के के लाने रिश्ते की कमी है, लेकिन हमारे को संस्कारी और ईमानदार परिवार चाहिए। और तारे जैसा संस्कारी और ईमानदार परिवार तो पूरे गांव में ना है। आप पर हुकुम फिर भी। और उसका ललाट देखा है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार लगती है। अरे नाना, उसकी जरूरत ना है। हमारी छोरी को तो मैंने बचपन से देख रखा है। मैं कहता हूँ, हमारे जवाब का इंतजार रहेगा हमारे को। जी हुकुम, जी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता रामेश्वर। जी हुकुम, जी। चल छोरा। अरे अब के बताऊं, जब से हुकुम साहब अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लाए, तब से तो हमारी नींद भी उड़ गई है। कैसे खुश हो जाऊं? अब तो खुद ही सोच, इतना बड़ा खानदान है तो उसका स्वागत सत्कार भी तो उतना ही बड़ा लगेगा। कहाँ से लाऊं
व्यवस्था हो गई। अच्छा अच्छा चल ठीक है, कल ही मैं बड़े सेठ जी के पास जाऊंगा थारी माँ के गहने और जमीन के कागजात से उन्हें गिरवी रखवा कर कुछ दिनों में छुड़वा लाऊं। ठीक, अब खुश? हाँ। हाँ, चल ठीक है। खम्बा गड़ी हुकुम, खम्बा गड़ी गड़ी खम्बा रामेश्वर, गड़ी खम्बा। और रामेश्वर कैसे आना हुआ? सेठ जी बस कुछ पैसों की जरूरत थी, बिटिया की शादी है ना इसीलिए, और इसीलिए कुछ गहने और जमीन के कागजात लाया हूँ, कुछ दिन गिरवी रखवा के छुड़वा लाऊंगा। ऐसे तो मैं थारे को दे दूंगा, आखिर गांव में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तू ही तो है। फिर बस आपका बड़ा पहली बार आया है तू, निराश नहीं होने दूंगा तेरे को। ला। अरे सेठ जी देख तो लीजिए। अरे उसकी जरूरत ना है रामेश्वर, अब तूने दिए हैं पूरे ही होंगे। ले पैसे और अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कराना। जी से अरे दिन तो ले। अरे अब आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। चल ठीक है, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना हमारे से। जी से राम राम राम। कमला, ओ अरे कमला देख, पैसे आ गए। हाँ, इसे अब ध्यान से रखना, ठीक? और कल शहर जाऊंगा तो इनको बैंक में जमा करा दूँ, ठीक है? अच्छे से रखना इसे। दादा क्या मतलब है? मारी को पैसे संभालने ना आवे, इतने सालों से तो मेरी देख-रेख करूं। अरे हमारा वो मतलब ना था। बाबू, बाबू, हाँ, तो आपके पास पैसे भी आ गए हैं। हाँ। मुझे भी एक मोबाइल दिला दीजिए ना। हमारा भी मोबाइल का मन करता है, हाँ बाबू। पर पता है ये पैसे हमारी दीदी की शादी के लिए है। और बाबू, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। नहीं, भाई मोबाइल नहीं दिला सकता। मेरे पास भी मोबाइल है, तो दिला दो। मैंने कहा ना नहीं दिला सकता। हाँ। अरे, अच्छा चल ठीक है, कल मैं शहर जाऊंगा तो तू भी चलना, दिला दूंगा मोबाइल। ठीक है बाबू। हाँ। अरे भाया, रामेश्वर का घर तो लक्ष्मी को पास है। देखो कैसी किस्मत खुली है, बेटी तो सीधे सेठ जी के घर जावे है। हाँ, ये किस्मत की बात है, ऐसा रिश्ता निभाना भी तो बड़ा मुश्किल है। देखा नहीं है सेठ जी के कितने बड़े घाट है। रामेश्वर की मेहनत का कमाल है, उसी का फल मिल रहा है उसे। बड़ा नेक आदमी है। अरे क्या? अरे नमस्कार। राम राम सर। और रामेश्वर, थारी बात चल रही थी हमारी के? अरे थारी बिटिया की शादी की बात। अच्छा अच्छा अच्छा। और रामेश्वर, किधर से चले आ रहे हो? कुछ नहीं, बस शहर गया था, बैंक का कुछ काम था और इसको मोबाइल भी दिलाना था। ये बेटा, जी मास्टर जी। नए मोबाइल के लिए मुबारक हो। धन्यवाद मास्टर जी। ये मोबाइल जो है खेलने के लिए ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुमने मोबाइल तो ले लिया, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना। क्यों मास्टर जी? आजकल मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अपनी बैंक की जानकारी किसी को नहीं बताना। पर मास्टर जी, इसमें बहुत मजा आता है। हमें सभी दोस्त भी तो खेलते हैं। बिल्कुल दीरू, बहुत मजा आता है, लेकिन पढ़ाई और खेलकूद भी जरूरी है। देख, तेरा बापू तेरे लिए कितनी मेहनत करता है ताकि तुझे अच्छी शिक्षा मिल सके। जी मास्टर जी। तेरे को भी अपने बापू के सपने पूरे करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मास्टर जी। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर जी, हमारी तो कुछ सुनता है नहीं, अब आप ही की सुन ले। अरे धीरू बहुत समझदार है हमारा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ।
कमला कमला ए, कमला हम लुट गए कमला क्या हो गया नीरू के बापू? कमला हम बर्बाद हो गए कमला मारा मन बेटा धारा है, सच बताओ क्या हो गया? नीरू, नीरू कहाँ है? ठीक तो है सब? कमला सारे पैसे चले गए कमला कुछ नहीं बचा पैसे चलेगा ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ कमला मेरे पास बैंक से एक फोन आया जिसमें अधिकारी बोल रहा था कि आपका खाता बंद करना होगा और ऐसा ना करना पड़े इसके लिए जो बोल रहा हूँ वो मानना पड़ेगा। मैं उसकी बात मान बैठा कमला मान मैंने बैठा। उसकी बात कैसे मान ली? ये बताओ कमला वो फिर कुछ देर बाद मैसेज आया कि तुम्हारे खाते से पैसे निकाले गए और पूरा खाता खाली हो गया। कमला अब हमारी छोरी की पढ़ाई वो कैसे होगी? और हमारी छोरी का ब्याह? हम बर्बाद हो गए नीरू के बापू, हम बर्बाद हो गए। कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे नीरू के बापू? कुछ तो बोलो, नीरू के बापू, नीरू के बापू, नीरू के बापू, क्या हो गया गाने को? नीरू के बापू हटाना, क्या हो गया देखो कौन क्यों ना है? नीरू के बापू, नीरू। बहुत अंदर दुकान था मेरी पर पता नहीं किसकी नजर लग गई पूरा परिवार एक पद पे उतर गया पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई बेचारे की। पता नहीं किसने फ्रॉड कर दिया बेचारा सदमा सह ना पाया। बेटा मोहन बिटिया को बुला लो पिता का अंतिम नजर देख ले बिटिया सुबह से ही होश में नहीं थी ठीक है ले चलो कहाँ ले जा रहे हो? नीरू के बापू, नीरू के बापू, नीरू के बापू, मुझे मत ऐसे छोड़ के ना जाओ, मुझे हटाओ, नीरू के बापू, हटाओ ना। पर्दे रहते ना तो ज़्यादा ठीक रहता। सीरियस में बहुत अच्छा आदमी था रामेश्वर गांव के प्रमुख होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि रामेश्वर का सपना टूटने ना दें, उसकी बिटिया की शादी धूमधाम से कराएं। ठीक कहा ना काका? हाँ, हम उसका सपना टूटने ना देंगे। है ना मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल। रामलाल जी हेलो जी जी मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ जी। आपके अकाउंट में काफी सारी इलीगल ट्रांजैक्शन की है, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा किया ही ना है। पर हमें आपका अकाउंट 2 घंटे के अंदर बंद करना पड़ेगा। अरे भाई बता तो दे क्या करना है। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात कल सुबह वीडियो कॉल पर एक पुलिस ऑफिसर से करवाएंगे जी। आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने दे दीजिएगा जी और हाँ एक और बात याद रखिएगा, ये गुप्त जानकारी है, किसी को बताइएगा मत। जी जी ये हो गया सब ठीक तो है। ठीक है काका। ये
शर्मा बोल रहा हूँ। अपना FIR नंबर दीजिए। सर 0092। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके नंबर पे बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे आपका नंबर और बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपको 10 साल की जेल होगी। जेल नहीं साहब, जेल नहीं। आप बताइए मुझे क्या करना है। हाँ तो सुनो, हमारे अधिकारी आपको एक लिंक देंगे, उस जी। पर जाके आप अपना बैंक अकाउंट, फोन नंबर, आधार नंबर डाल के वेरीफाई करें। जी। एक OTP आएगा, अगर सब सही रहेगा तो आपको जेल नहीं होगी। परेशान मत होइए। जी। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पूरे पैसे चले गए, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। हे भगवान, रामलाल जी क्या हो गया? मास्टर जी, मेरे फोन में पुलिस वाले का वीडियो कॉल आया था। उसने बोला कि आपका बैंक अकाउंट जिंदगी का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है और आपको जेल में हो सकती है। लेकिन उससे बचने के लिए एक लिंक आ रही है, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल देके एक OTP आएगा, उसको डालना है। मैंने OTP डाला, फिर मैसेज आया कि आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो चुका है। एक आई है? जी। आप घबराइए नहीं, हम तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं और शाम को ये पूरा सब कुछ गांव वालों को बताएंगे। जी, जी। चलिए। ये हो गया मास्टर जी, ये अचानक से सारी सभा क्यों बुला ली? अरे मास्टर जी जल्दी बताओ, पेट बहुत खराब है। अभी जब भाजी ने तो हमें मिर्ची खिला दी थी का? खा लिए थे कल। अरे काका बात ही कुछ ऐसी है। कल हमारे रामलाल जी के साथ एक पुलिस वाले ने ठगी कर ली। अरे भैया, पुलिस वाले ने रामलाल जी को वीडियो कॉल करा, उसमें डराया, धमकाया और कहा अपनी गोपनीय जानकारी दे दो। रामलाल जी वीडियो पकड़ बना रहे हो, करके ठीक है। अपनी सारी जानकारी दे दी। हाँ, और कुछ ही मिनटों में पूरा अकाउंट खाली। ऐसे ही हमारे गांव के सबसे नेक इंसान रामेश्वर भाई के साथ भी हुआ था। उनको बैंक के एक कर्मचारी का कॉल आया। बैंक के कर्मचारी ने कॉल करके बोला कि आप अगर अपनी जरूरी दस्तावेज नहीं देंगे तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। रामेश्वर भाई डर गए और तुरंत ही अपनी सारी जानकारी दे दी। और उनका भी अकाउंट कुछ ही मिनटों में पूरा खाली। भैया जब पुलिस अधिकारी और बैंक अधिकारी ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे? या बिल्कुल यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई पुलिस अधिकारी, सरकारी अफसर या बैंक का कर्मचारी आपको कॉल करके आपकी जानकारी नहीं मांगता, अगर वो आपसे जानकारी मांग रहे हैं तो वो ठग हैं। वो आपको पहले डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करवानी। अगर नहीं जा सकते तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, जो है 1930। क्या है भैया? 1930। मास्टर जी जरा हिंदी में भी बोल दीजिए, हमारे को अंग्रेजी समझ में ना आवे। बिल्कुल भाई, 1930। 1930। मास्टर जी, हमारी अम्मा के पास भी एक बार फोन आया था कि टीवी मिलेगा। अरे तो फिर मिलेगी ना। हाँ, नहीं मिली। बिल्कुल बेटा, साइबर ठगी करने वाले लोग अक्सर ऑफर या इनाम जीतने का झांसा देते हैं और आपसे जानकारी निकलवा लेते हैं। आपको अपनी जानकारी नहीं देनी है। अच्छा मास्टर जी। मास्टर जी ये साइबर ठगी के होवे। भाई साइबर ठगी यानी ऑनलाइन ठगी, ये वो अपराध होता है जिसमें अपराधी किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से आपके मेहनत की कमाई लूट ले जाता है। सही कहा मास्टर जी, आजकल ठग का सामना होना जरूरी ना होवे, दूर
पर मास्टर जी कई सरकारी योजना की सूचनाएं भी आती हैं मोबाइल पर। बिल्कुल भाई आती है, लेकिन किसी भी कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें जब तक आप खुद पुष्टि ना करें और अपनी जानकारी किसी को भी ना दें। अरे इसलिए तो मास्टर जी हम बटन वाला फोन चलाते हैं, बटन वाला। सही किया। अरे थारी बीवी ना है ना, बीवी होती तो दिन रात कॉल करती कहाँ हो करती। अरे ये माया मजाक करिए। अरे तुम के सच्ची बोल रहे। अरे भैया फोन बटन वाला हो चाहे महंगा से महंगा, फोन तो सब में आते हैं ना। भैया सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और भैया आप सुने, फोन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फोन समझदारी से चलाना चाहिए, समझे? अरे मास्टर जी, हम सावधानी से कैसे फोन चलाएं भाई? अरे बेटा, जितनी आपकी गोपनीय जानकारी है जैसे बैंक खाता नंबर, OTP, पासवर्ड, किसी को भी ना बताएं। मास्टर जी ये सब तो ठीक है, लेकिन हम महिलाएं रात दिन घर में रहने हमें कैसे पता के साइबर फ्रॉड, के साइबर ठगी, सही बात के है। कोई तरह हमारे को। ताकि सबसे आसान तरीका है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाला कॉल ना उठाएं। अगर गलती से उठा भी लिया तो अपनी जानकारी ना दे। और पता है माई, ये जो ठगी है ना छोटे मोटे गांव में नहीं होती, बड़े बड़े शहरों में भी होती है। आप सबको पता है पिछले साल 1 लाख से भी ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं इस मामले में। साइबर अपराधियों ने 28,000 करोड़ से भी ज्यादा की लूट की है। जिनको इन सब चीज की जानकारी नहीं थी उनने कभी अपनी रिपोर्ट ही नहीं करवाई और कभी पैसे ही ना उनके। अच्छा मास्टर जी, फ्रॉड का रिपोर्ट कराते तो फिर पैसे आ जाते वापस? भैया फ्रॉड का नाम सुनते ही तुम्हारा पेट ठीक हो गया। अच्छा भैया सुनो, 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कराए तो बैंक वाले भी हाथ खड़े कर लेते हैं। क्यों काका, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करा दिए थे? 7 दिन तो बहुत हो गए, मन ने तो 7 घंटे के अंदर ही करा दी रे रिपोर्ट। मैं और मास्टर दिन तो गए थे। ये कब का? बढ़िया, बड़ी धनी बात बता दी तुमने सारे गांव वालों को। सही कह रहा है मास्टर। हमारे गांव वाले तो समझ गए। क्या आप सभी समझे? समझ गए क्या? साइबर क्राइम है भैया जी को जंजाल, एक क्लिक में हो गए भैया हम तो कंगाल, एक क्लिक में हो गए भैया हम तो कंगाल। सावधानी रखने से ही होगा बचाव, साइबर क्राइम है भैया जी को जंजाल।